चलिए सर, हम लोग सेक्शन ए का जो ऑब्जेक्टिव सेशन था वो हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। अब हम लोग सेक्शन बी में चले आते हैं। सेक्शन बी क्या कहता है? सैंपल पेपर कोड नंबर 041 का। यहाँ से प्रत्येक मार्क्स आपको जो है सो सेक्शन बी का आपका प्रत्येक मार्क्स जो है सो प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है ना। इच जो है सो 2 मार्क्स। प्रत्येक जो क्वेश्चन है आपके 2 नंबर का है। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है देखते हैं। एपी इज इक्वल टू 8, 10, 12 हाई 60 टर्म्स। कितने टर्म्स है सर? 60 टर्म्स है। एपी दिया हुआ 8, 10, 12, इसके 60 टर्म्स है। टोटल कहाँ तक जाएंगे? 60 टर्म्स तक। इस तरह ये तीसरा हो गया, चौथा, पांचवा, ऐसे करके यहाँ पे A60 है ना। क्या होगा? A60 यहाँ तक जो है सो जा रहे हैं। करा फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स। करा कि लास्ट 10 टर्म्स का जो है सो आपको फाइंड करना है सम। मतलब कि सपोज 60 से पहले, 60 से 10 पहले है ना, A51 से लेकर के आपको A60 तक के बीच का जो संख्या है उसका सम फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि A60 क्या होता है। तो गिवन है आपके पास AP बराबर 8, 10, 12, तो A बराबर 8 हो गया है ना, जो फर्स्ट टर्म हो गया। D बराबर A2 माइनस A1, 10 माइनस 8 बराबर 2 हो गया। एन आपका 60 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हमको फाइंड करना है A60। तो A60 इज इक्वल टू क्या होता है? A प्लस 59D। ठीक है, तो A का वैल्यू कितना हो गया सर आपका? 8 प्लस 59, और D कितना हो गया? 2। 8 प्लस 9 दूनी 18 के 8 हाथ में 1, 5 दूनी 10 और 1 11। जोड़ लो इसको, 8 8 16 के 6 हाथ में 1 और 1 2, 126। आपका A60 कितना आ गया सर? 126। ये अंतिम टर्म हो गया सर आपका लास्ट। A51 से लास्ट 10 टर्म्स का सम फाइंड करना है मुझे, है ना। तो इसके लिए जो है सो कितना हो जाएगा? n इज इक्वल टू आपका 10 हो जाएगा, क्योंकि 51 से लेकर के 60 तक का जो संख्या हो जाएगा वो 10 ही होगा। यहाँ बोल भी दिया है 10, है ना, n बराबर 10। ठीक है ना, तो सम आपको फाइंड करना है। तो s इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एन। ये फॉर्मूला क्यों लगाए हम सर यहाँ पे? क्योंकि मेरे पास जो है सो n दिया हुआ है, गिवन है, और फर्स्ट टर्म्स मेरे पास जो है सो 8 है, और लास्ट टर्म an जिसको हम लोग A60 बोल रहे हैं, ठीक है ना, वो कितना है मेरे पास? 126 है ना। बिकॉज हमको जो चलना है यहाँ पे A60 कर देता हूँ, है ना, बेहतर समझ में आएगा, है ना। और n आपका ये 10 हो गया, क्योंकि हमको 51 से लेकर के यहाँ तक हमको फाइंड करना है, ठीक है, लास्ट टर्म तक। तो सॉरी, तो इसका A51 ये आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा ना, समथिंग, हाँ। A51 आपको फाइंड करना ही पड़ेगा। तो A51 से लेकर के यहाँ तक, तो n बराबर 10 हो जाएगा, और यहाँ पे a की जगह पे A51 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा सर लास्ट 10 टर्म्स का A51 फाइंड करने के लिए? A51 इज इक्वल टू A प्लस 50D। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा? ये A प्लस 50D निकालेंगे हम तो A कितना है मेरे पास? 8 है ना, प्लस 50 गुना, और D का जो वैल्यू है वो कितना है? 2 है। कितना हो जाएगा? 8 प्लस 5 दूनी 10, 100 हो जाएगा, मतलब 108। तो A की जगह पे कितना बढ़ जाएगा सर, है ना? 108। इसको हम लोग कह सकते हैं A, है ना, 51 प्लस A60, ठीक है ना। और N कितना हो जाएगा आपका? एन आपका जो है सो 10 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज एस इज इक्वल टू एन की जगह पे 10/2। A51 कितना हो जाएगा? 108, और प्लस A60 कितना हो जाएगा आपके पास सर? 126। ऐड कर लो, ये 2 बचे 10, 5 हो गया, है ना, 8 से 14 के 4 हाथ में 1 2 और 1 3, ठीक है ना, 1 और 1 2, 234 गुना कर लो। 5 चौक 20 के 0 हाथ में 2, 5 दिया 15, 15 और 2, 17 के साथ हाथ में 1, 5 में 10 और 1 11, 11, 70 इसका आंसर होगा। चलिए इसके और में क्या क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं, ठीक है ना। चलिए 21 नंबर में ही आपका जो है सो सेकंड नंबर क्वेश्चन कैसे देगा? फाइंड द मिडिल टर्म। अगर उसको आप नहीं बनाएंगे, है ना, तो इस टाइप का क्वेश्चन दे देगा। कह रहा है कि फाइंड द मिडिल टर्म, और में है ये, है ना, मिडिल टर्म ऑफ एपी इतना, है ना, टेंड्स टू इतना। तो गिवन आपके पास क्या है सर वो देखिए, है ना। गिवन दैट एपी इज इक्वल टू 6, 13, 20, 10 टू 230, राइट। अब a इज इक्वल टू कितना आपके पास? 6 है। d बराबर A2 माइनस A1, 13 में 6 गया तो कितना बचा सर? 7। ये लास्ट टर्म दिया हुआ है सर आपका, ठीक है ना। an बराबर कितना दिया हुआ है? 230। अब टोटल कितने नंबर पे वो है हमको नहीं पता, तो हमको n निकालना है। हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला? n इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
ठीक है। सो एन का वैल्यू लिखेंगे हम लोग 230 इज इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है सर 6 प्लस एन निकालना है मुझे n-1 और डी कितना है मेरे पास 7। ये प्लस उठ के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -230 - 6 और ये गुना में इधर आके डिवाइड में 7 हो जाएगा n-1। घटा दो सर 10 में 6 गया तो 4 बचा यहाँ पे 2 है ना और फिर यहाँ 2 7 हो गया बराबर n-1 कितना हो जाएगा 7×21 बचा 1 7 दूनी 14 ये माइनस उठ के इधर आएगा तो प्लस है ना 32 + 1 बराबर n। तो n का जो वैल्यू आ गया ना सर वो कितना आ गया 33। अब मिडिल टर्म फाइंड करना है इसका मतलब ये हो गया अगर हम इसका टर्म लेके चलें समझिएगा यहाँ पे तो 1 से लेकर के कहाँ तक 16 तक इधर बीच में 17 आता है सर 18 से लेकर के यहाँ से इधर 33। ठीक है ना तो 16 इधर हो जाएगा 16 इधर हो जाएगा बीच में क्या बच गया 17। ठीक है ना तो आपको A17 फाइंड करना है मिडिल टर्म देखिए यहाँ पे फाइंड द मिडिल टर्म मतलब कि आपको क्या फाइंड करना है A17 इज इक्वल टू व्हाट। तो क्या लिखेंगे सिंस A17 इज इक्वल टू A + 16D। तो A का जो वैल्यू है मेरे पास कितना है 6 + 16 इंटू डी का जो वैल्यू है वो कितना है 7 है। तो 6 + 16 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो 16 को तो 16 7 का कितना होता है 112। इसको मल्टीप्लाई ऐड कर लो 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 118 इसका आंसर हो जाएगा सर। ठीक है चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 22। साइन a + b इज इक्वल टू 1 एंड कॉस a - b इज इक्वल टू √3/2 ये गिवन है आपके पास। वो जहां पे आपका जो है सो a और b जो है सो 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए लेकिन 90 से छोटा होना चाहिए ना। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल a एंड b a और b का जो है सो माप आपको फाइंड करना है। ठीक है ना तो क्या है सो देखिए गिवन साइन a + b इज इक्वल टू 1। अब 1 जो है सो कितना डिग्री पे साइन साइन के कितने डिग्री पे 1 होता है वो हमको जानना पड़ेगा। तो कितने डिग्री पे होता है साइन 90 डिग्री पे होता है। साइन साइन कहानी खत्म हो जाएगा तो बचेगा a + b इज इक्वल टू 90 1 हो जाएगा एंड कॉस a - b इज इक्वल टू √3/2। अब कॉस में √3/2 कितने डिग्री का होता है तो हम लोग जानते हैं cos 30 का होता है सर। cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 cos cos कैंसिल हुआ तो बचा a - b इज इक्वल टू 30। क्वेश्चन नंबर सेकंड अब दोनों को हम लोग सॉल्व कर देंगे। ठीक है ना तो फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे है ना एलिमिनेशन मेथड आप लोग पढ़े होंगे तो प्लस आपका जो है सो प्लस करेंगे साइन चेंज नहीं होगा a + b इज इक्वल टू 90 और ये हो जाएगा a - b इज इक्वल टू 30। सॉल्व कर दो प्लस माइनस कैंसिल हो गया बचा a और a 2a ये हो गया 9 और 3 12 120 हो जाएगा 2 से कट जाएगा सर 2 6 12 बचा a इज इक्वल टू 60 राइट। a का वैल्यू पुट कर दो 1 में b निकल जाएगा। ठीक है ना नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a है ना पुट कर दो ना a इज इक्वल टू 60 इन 1। ठीक है ना तो ये हो जाएगा 60 + b इज इक्वल टू 90 ये प्लस उठ के उधर जाएगा तो माइनस b इज इक्वल टू 90 - 60 दिस इंप्लाइज b बराबर ये कितना हो जाएगा सर 30 डिग्री। ठीक है ना तो ए और बी का वैल्यू बताइए है ना 0 और 90 के बीच में है या नहीं है ना लिखेंगे दैट इज ए इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड बी इज इक्वल टू 30 डिग्री यही ए और बी का मेजर हुआ। ठीक है चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। चलिए देखिए क्या कहता है कि इफ AP एंड DQ आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल्स ABC एंड DEF रिस्पेक्टिवली। ठीक है इस टाइप का है सर आपका समझिएगा क्या कह रहा है कि ABC ये ट्राइंगल है ABC। ठीक है और एक ट्राइंगल है DEF DEF राइट। ये जो है सो दो ट्राइंगल हो गया। ठीक है ना दोनों क्या है सिमिलर है दोनों क्या है सिमिलर है। ठीक है और हम लोग क्या जानते हैं सिमिलर ट्राइंगल के जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होते हैं वो आपके प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है ना तो लिखेंगे क्या लेट ट्राइंगल ABC या मेरे पास दिया हुआ है कि ये जो है सो गिवन है ना तो इसको लिख देते हैं एंड क्या कर रहा है AP एंड DQ आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल
ABC, AP यहाँ से आप इसको ड्रॉ कर लो, है ना, AP, और ये हो जाएगा आपका BQ, ये मीडियंस है। लिखेंगे गिवन दैट AP एंड BQ, है ना, आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC एंड DEF रेस्पेक्टिवली, ठीक है सर। ऑल्सो ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल DEF, अगर ये सिमिलर है सर तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो होंगे वो क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। सो AB बाई DE बराबर BC बाय AF, है ना, बराबर यहाँ से लेंगे AC, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, DF, AC बाई DF। ठीक है सर, हमको क्या प्रूफ करना है उसको लेके चलते हैं हम लोग। टू प्रूव दैट AB बाई DE इज इक्वल टू AP बाई DQ, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए आते हैं अब हम लोग प्रूफ में, कि प्रूफ हम लोग कैसे करेंगे, है ना। AB बाई DE बराबर AP बाई DQ, ये कैसे प्रूफ होता है, देखिए AB बाई DE और AP बाई DQ, ये कैसे प्रूफ होता है ये हम लोग जानते हैं पहले। ठीक है, तो क्या है सर, ABC, है ना, सिमिलर ट्राइंगल DEF, ये है सर आपके पास, ठीक है ना। और यहाँ होने के बाद हम लोग ये देखते हैं कि अगर ये सिमिलर है ना, इसको अगर इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम, है ना, तो क्या लिखेंगे, सो, या नहीं भी मानेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो AB सिमिलर, है ना, ABC सिमिलर ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC, है ना, सिमिलर ट्राइंगल आपका DEF है, तो क्या हो जाएगा आपका AB बाई, है ना, DE, AB बाई DE बराबर BC बाई EF, BC बाई EF, यहाँ से देखिए जो हम लोग लाए थे यहाँ पे अभी, ठीक है ना, BC बाई EF। अब क्या है ना सर, कि AP और DQ क्या है, BC और EQ का मीडियन है, तो मीडियन का मतलब ये हो गया BC को और EF को, है ना, दोनों को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, दो बराबर भाग में बांटेगा। तो हम BC बाई EF को हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ से, 2BP बाई 2EQ। क्यों लिखेंगे सर, क्योंकि यहाँ पे हम लिख देंगे सिंस AP एंड DQ आर मीडियन, ठीक है ना, ऑफ ट्राइंगल ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, ठीक है ना। सो BP बराबर PC एंड EQ बराबर QF, ठीक है ना, ये आपस में बराबर होगा। तो BC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2BP लिख सकते हैं, और आपका जो है सो EF को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2EQ लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा AB बाई DE बराबर BP बाई EQ। यहाँ से देखिए सर, AB बाई DE और ये हो जाएगा आपका BP बाई EQ, ये क्लियर हो गया। अब अगर सिमिलर है तो सिमिलर ट्रायंगल का जो एंगल होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, वो भी बराबर होता है, तो ये और ये क्या हो जाएगा आपका, बराबर हो जाएगा, लिखेंगे एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए। क्यों, क्योंकि आपका ट्राइंगल ट्राइंगल ए बी सी जो सिमिलर है वो किसके सिमिलर है, ट्राइंगल बी ई एफ के ट्राइंगल, इसके सिमिलर है। तो अब देखिए यहाँ पे बाई साइड एंगल, साइड सिमिलरिटी से क्या हो जाएगा, ये ट्राइंगल आपका, है ना, ये क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, लिखेंगे, है ना। नाउ इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल डी ई क्यू, डी ई क्यू, ए बी बाई डी ई बराबर बी पी बाई ई क्यू एंड एंगल बी बराबर एंगल ई। सो यहीं पे लिख देता हूँ ना, बाई साइड एंगल, साइड सिमिलरिटी, है ना, सिमिलरिटी क्रिटेरियन,
ट्राइंगल ए बी पी, है ना, ट्राइंगल ए बी पी सिमिलर ट्राइंगल डी ई क्यू। ध्यान दीजिएगा, ए बी पी जो है सो डी ई क्यू के क्या हो गया, सिमिलर हो गया। अगर सिमिलर हो गया तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, ए पी बाई डी ई। सो ए बी बाई डी ई बराबर आपका क्या प्रूफ करना है सर, ए बी बाई डी ई और ए पी बाई डी क्यू। देखिए यहाँ पे ए पी बाई डी क्यू, ठीक है ना, ए पी बाई डी क्यू, ये आपका प्रूव हो गया। ठीक है, थोड़ा सा लॉन्ग गया, ठीक है ना, तो क्वेश्चन दमदार था। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है। चलिए सर सॉल्व करते हैं हम ये क्वेश्चन को। इसमें दो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक और में दिया, अगर ये नहीं समझ में आता है तो इसको बनाइए, ठीक है ना। दोनों क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं क्या कहता है। ठीक है, कह रहा है कि अ हॉर्स, अ काउ, अ हॉर्स, अ काउ एंड अ गॉट, एक बकरी, एक घोड़ा, एक गाय और एक बकरी, है ना, आर टाइड ईच बाय रॉप्स, है ना, उसे बांधा गया है प्रत्येक को एक रस्सी से जिसकी लंबाई जो है सो 14 मीटर है। एट द कॉर्नर्स ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ग्रासी ट्रायंगुलर फील्ड एबीसी। इस टाइप का जो है सो पूरा घास से भरा हुआ एक ट्रायंगुलर फील्ड है, ठीक है ना, ए बी सी। एक जगह जो है सो हॉर्स को बांध दिया गया है, ठीक है ना, और एक जगह जो है सो बी में आपका कौ को बांध दिया गया है और यहाँ पे गॉड को बांध दिया गया है। ठीक है, कह रहा है कि विथ साइड्स ऑफ लेंथ 35 मीटर, ये 35 मीटर, 40 मीटर, है ना, एंड 50 मीटर, ठीक है ना, ये इसका ट्रायंगुलर फील्ड का साइड है। फाइंड द एरिया ऑफ ग्रेसिव फील्ड, है ना, दैट कैन बी ग्रेज्ड बाय देम। तो प्रत्येक को सर कितने की रस्सी से बांधा गया है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, 14 मीटर की रस्सी से, 14 मीटर की रस्सी से बांधा गया है। तो वो गाय को अगर यहाँ बांधा गया है तो किस एरिया को वो चरना चाहेगा, जहाँ पे घास है, ठीक है ना, तो घास तो अंदर में है, तो यहाँ से अगर ये आएगा तो यहाँ से 14 तक चलेगा, है ना, 14 मीटर की रस्सी तक बांधा गया है, सपोज यहाँ तक आया तो ये भी यहाँ तक जाएगा और फिर ये भी आपका यहाँ तक जाएगा। सबकी जो लंबाई है मान लेते हैं हम लोग 14 मीटर है। ठीक है, बात समझे ये, ठीक है ना सर। तो 14 मीटर है, सबकी लंबाई कितनी है, 14 मीटर है। ठीक है, तो ये कह रहा है क्या कि जो ग्रेसी वाला पार्ट है, ये पार्ट है, ये पार्ट है, ये पार्ट है, इस पार्ट को हम कैसे फाइंड करेंगे, इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है ना, जहाँ पे जो है सुन लो चल रहा है। तो फाइंड द एरिया ऑफ ग्रास फील्ड दैट कैन बी ग्रेस्ड बाय देम। तो लिखेंगे क्या, एरिया ऑफ, आप एरिया ऑफ सेक्टर का जो है सो फार्मूला जानते हैं सर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा, है ना, बाई कितना होता है 360, ठीक है ना। एरिया ऑफ सेक्टर का जो फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो इसका एंगल बनेगा वो थीटा 1 बनेगा, थीटा 2 बनेगा और थीटा 3 बनेगा, ठीक है ना सर। और तीनों एंगल मिला करके 180 डिग्री होगा। कितना होगा, 180 डिग्री। तो लिखेंगे क्या, एरिया ऑफ ग्रास, एरिया ऑफ ग्रास फील्ड, है ना, दैट कैन बी, दैट कैन बी ग्रेज्ड बाय देम, उन लोगों द्वारा जहां पे चला जा सकता है, इज इक्वल टू पाई आर वन स्क्वायर थीटा 1 या पाई आर स्क्वायर थीटा, क्या कि सबकी तो जो रस्सी की लंबाई तो बराबर है ना, तो जो है सो इसका जो रेडियस हो जाएगा वो 14 मीटर हो जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर थीटा 1 बाई 360 प्लस पाई आर स्क्वायर थीटा 2 बाई 360 प्लस पाई आर स्क्वायर थीटा 3 बाई 360, ठीक है। पाई आर स्क्वायर को आप बाहर कर लो, पाई आर स्क्वायर बाय 360 को बचेगा यहाँ पे थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3, और ये तीनों का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। पाई का वैल्यू आपका 22/7 हो जाएगा, आर स्क्वायर 14 × 14, ठीक है, बटे 360 इंटू टोटल का सम कितना हो जाएगा सर 180, 1 0 1 0 कैंसिल, 18 दूना 36, 7 दूना 14, 2 और 2 कैंसिल, बचेगा कितना सर मेरे पास 22 × 14, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 और 2 30,
308 मीटर स्क्वायर। जहां पे उन लोग घास को चर सकता है उसका एरिया कितना हो जाएगा, 308 मीटर स्क्वायर। अब बी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं, ठीक है ना। कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ पाई। पाई का जो है सो टर्म्स में जो है सो आपको फाइंड करना है ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर फॉर्म्ड बाय अ कॉर्ड सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द सेंटर। इसको इरेज करता हूं, है ना। और फिर से एक बार क्वेश्चन को आप लोग समझेंगे। सबसे पहले क्या है कि एक सर्कल मैं बनाऊंगा इस टाइप का, ठीक है। ये मैं सर्कल बना दिया। करा कि फाइंड द एरिया ऑफ, है ना, मेजर सेगमेंट इन टर्म्स ऑफ पाई ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, है ना, फॉर्म बाय अ कॉर्ड। ये मान लेते हैं सर ये कॉर्ड है, इस कॉर्ड द्वारा ये सेंटर हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे जो एंगल जो है सबटेंड किया गया वो कितना डिग्री सबटेंड किया गया, 90 डिग्री। तो सबटेंड, है ना, सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द सेंटर, 90 डिग्री सबटेंड किया गया। और रेडियस कितना है सर, ये आपका आर बराबर 5 सेंटीमीटर। तो इस कॉर्ड के थ्रू जब इसको जो है सो ये कॉर्ड हो गया आपका, ये भी कॉर्ड हो गया, ये रेडियस हो गया आपका। तो ये इस कॉर्ड और ये आर्क हो गया, इससे लेकर के जो सेगमेंट बन रहा है सर मेरा, ठीक है ना, ये आपका माइनर सेगमेंट हो गया। क्या हो गया आपका, ये माइनर सेगमेंट, है ना, या मेजर सेगमेंट पूछा है सर, है ना। ये हो सकता है ये माइनर सेगमेंट का जो है सो, चलिए अगर मेजर सेगमेंट है उसके बारे में समझते हैं हम लोग। पहले हम लोग माइनर सेगमेंट को निकालेंगे फिर आपको मेजर सेगमेंट के बारे में बताते हैं, ठीक है ना। तो ये माइनर सेगमेंट हो गया और इसके बाद का जो पोर्शन है वो आपका मेजर सेगमेंट है। उसको कैसे निकालते हैं वो देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो पहले इसको निकालते हैं हम लोग। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होगा, माइनर सेगमेंट, है ना, ये आपका माइनर सेगमेंट हो गया, माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये फॉर्मूला होता है सर इसका, ठीक है ना। तो पाई आप क्या निकालेंगे बाहर, आर स्क्वायर को बाहर निकाल दें तो हो जाएगा पाई थीटा बाई 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। वैल्यू बैठा दो सर, आर बराबर कितना है आपका 5, 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। पाई इंटू थीटा का जो वैल्यू है 90 है बाय 360 माइनस 1/2 साइन 90 डिग्री, ठीक है। और साइन 90 का जो वैल्यू होता है ना सर वो 1 होता है। तो 5 पच्चे 25 हो गया और ये कैंसिल हो गया, 9 चौक 36, ये हो जाएगा पाई बाय 4 माइनस 1/2, ठीक है। चलिए इसका एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा 25 और 4, इसका एलसीएम हो जाएगा पाई माइनस 2 दूना 4 2, ठीक है। इसको गुना कर दो, ये हो जाएगा आपका, है ना, 25 पाई माइनस 2 बाई 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकल गया सर, ठीक है ना। पाई के टर्म्स में हमको निकालना है। अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकल गया, अब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ये वाला जो पोर्शन है ना सर, ये टोटल, ठीक है ना, ये टोटल निकालना है आपको मेजर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सर्कल में हम लोग माइनर सेगमेंट को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। लिखेंगे नाउ एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट is equal to area of circle, area of circle minus area of minor segment, minor segment, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या हो गया आपका 25 पाई माइनस 2/4, ठीक है। अब आर का वैल्यू कितना है मेरे पास, तो आर का वैल्यू 5 है। आर का वैल्यू बैठाइए, है ना, पाई इंटू 5 का होल स्क्वायर माइनस 25 पाई माइनस 2, और सॉरी यहाँ पे है 4, 5 पच्चे 25, इसके नीचे 1 है सर, है ना। एलसीएम ले लेंगे तो 4 और 1 का एलसीएम कितना हो गया 4, 5 पच्चे 25 और चौके 100, ये हो जाएगा 100 पाई माइनस 4 एकम 4 एक बार में जाएगा, गुना कर दो इसको, माइनस 25 पाई, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस 25 दूनी 50, ठीक है ना। 100 पाई में 25 पाई चला गया तो कितना बचेगा 75 पाई प्लस 50,
75, 100 में 25 चला गया, 75 पाई प्लस 50/4, यही आपका जो है सो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या हो गया सर, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट दोनों निकाल लिया हम लोग, है ना। अगर माइनर सेगमेंट पूछता है ना तो माइनर सेगमेंट के बारे में बताते, मेजर सेगमेंट पूछा तो मेजर सेगमेंट के बारे में ऐसे निकाले। ठीक है, चलिए इस आपका जो है सो सेक्शन बी में एक क्वेश्चन और रह गया है, देखते हैं उसको, उसके बाद सेक्शन बी द एंड हो जाएगा। चलिए सर, सेक्शन बी का जो है सो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। क्या कह रहा है समझिएगा, ठीक है ना। कह रहा, अ ट्राइंगल ए बी सी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल है जिसके बाहर बाहर से जो है ट्राइंगल बनाया गया है ए बी सी, है ना, जिसको वो टच करता है ना, डी ई और एफ बिंदु पर, ए पॉइंट पर, ठीक है ना। करा सच दैट द सेगमेंट बीडी, है ना, जो सेगमेंट बीडी है, यहाँ से देख लीजिएगा, ये जो सेगमेंट बीडी है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, एंड डीसी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, है ना, ये 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, मतलब बीडी 10 सेंटीमीटर हो गया और ये आपका 8 सेंटीमीटर हो गया, राइट। तो हम लोग पढ़े हैं सर्कल में, है ना, कि कोई भी जो है सो एक्सटर्नल पॉइंट है, अगर इस एक्सटर्नल पॉइंट से जो है सो सर्कल पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया जाए, ठीक है ना, तो वो टेंजेंट इक्वल होता है। तो अगर ये 8 सेंटीमीटर हो गया तो ये भी 8 सेंटीमीटर हो गया, या 10 सेंटीमीटर हो गया तो ये भी आपका 10 सेंटीमीटर हो गया, ये भी आपका जो है एक्सटर्नल पॉइंट बी से ड्रॉ किया गया 10 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ए बी, है ना, ए बी यहाँ से लेकर के यहाँ तक फाइंड करना है। अगर हम इसको x मान लिए और इसको भी x मान लिए तो टोटल क्या होगा सर, ये x प्लस 10 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा सर आपका x प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है ना। बेसिकली हमको, और ये एरिया गिवन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी जो है सो 90 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है ना, और रेडियस कितना है, r बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये सबका यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा जो परपेंडिकुलर है ट्राइंगल पे, है ना, ये देखिएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं इसको, है ना, ये जो ट्राइंगल है आपका ए ओ सी प्लस ट्राइंगल बी ओ सी प्लस ट्राइंगल ए ओ बी, तीनों ट्राइंगल का एरिया को अगर हम सम करते हैं तो पूरे ट्राइंगल ए बी सी के एरिया के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं लेट ए एफ इज इक्वल टू ए ई बराबर एक्स, ठीक है ना, एंड गिवन बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर बराबर सी एफ, एंड बी डी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डी ई, है ना, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टेंजेंट्स आर इक्वल, ठीक है ना, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, external point non tangents are equal, non tangents are equal, ठीक है सर। सो मेरे पास ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका x प्लस 8, है ना, एंड ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका x प्लस 10, और यहाँ से यहाँ तक बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा 18 सेंटीमीटर, 8 और 10 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। चलिए सर, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, देखते हैं, है ना, लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, है ना। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसको भी ऐसे लिख देते हैं, है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कितना दिया हुआ है सर, 90 दिया हुआ है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी 1/2 बी इंटू एच, ध्यान दीजिएगा, या पी इंटू बी भी कर सकते हो, है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ना, इसको यू लिख देता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बी इंटू एच, बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस क्या हो जाएगा सर, ए ओ सी का, सो देख लो, ठीक है ना, 1/2 बेस क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, है ना, इंटू हाइट क्या हो जाएगा यहाँ से, वाई प्लस 1/2 बेस क्या हो जाएगा,
आपका ए वो बी का ए बी हो जाएगा, और हाइट क्या हो जाएगा आपका ई ओ, ठीक है, प्लस 1/2, और इसका जो बेस होगा वो क्या हो जाएगा आपका बी सी, और हाइट क्या हो जाएगा ओ डी, ठीक है। दिस इम्प्लाइज 90 इज इक्वल टू 1/2 को बाहर कर लो, ए सी बराबर कितना हो जाएगा आपका, ए सी यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका x+8 है, x+8 इंटू 4 प्लस 1/2 तो बाहर है, ए बी यहाँ से यहाँ तक आपका x+10 इंटू ई वो, ये भी आपका 4 सेंटीमीटर, प्लस बी सी यहाँ से लेकर के यहाँ तक 18 हो गया, और ओ डी आपका कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। फिर से 4 4 को कॉमन कर दो, 1 बस सब में 4 है, बचेगा x+8 प्लस x+8 10 हो जाएगा, और प्लस 18 बचेगा, ये हो जाएगा आपका 2 दूना 4, ये गुना में इधर आके भागा में, तो 90/2 इज इक्वल टू एक्स, और एक्स कितना हो जाएगा सर 2x प्लस 10 और 8 18, और 18 कितना हो जाएगा 36, 2 से काट लो, ये हो जाएगा आपका 45 दूनी 90, ये प्लस उठ के इधर आएगा तो माइनस, 45 माइनस 36 बराबर 2x, दिस इम्प्लाइज 2x बराबर 15 में 6 गया तो 9 बचा, यहाँ पे 3 में 3 कैंसिल, x बराबर कितना हो जाएगा 9/2, 2 चौके 8 और 1 हो गया, 2 पचे 10, तो x का जो वैल्यू हो गया वो हो गया 4.5 सेंटीमीटर, x का वैल्यू क्या हो गया सर 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमको क्या करना है, x का तो वैल्यू निकल गया, अब हमको निकालना है AC और AB, यहाँ देखिए AC फाइंड करना है और AB फाइंड करना है, ठीक है ना, लिखेंगे हेंस AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर आपका, AB कितना है x+10, x+10, तो x का वैल्यू निकला है कितना पे हम 4.5, यहाँ बैठा दो 4.5 प्लस 10, तो कितना हो जाएगा 10 और 14.5 सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया आपका। एंड AB के बाद आपका AC फाइंड करना है, तो AC कितना है x+8, x का वैल्यू 4.5 प्लस 8, 8 और 4 12.5 सेंटीमीटर, ये आंसर है आपका, ठीक है ना। तो 2 मार्क्स में मुझे तो नहीं लगता है कि इतना टफ क्वेश्चन पूछना चाहिए, शायद पूछ दे तो आपको बनाने के लिए हो जाएगा, ठीक है। अब हम आएंगे आपको सेक्शन सी लेकर के, सेक्शन सी क्या है, सेक्शन सी में कितने क्वेश्चन है, सेक्शन सी इसको 5 सेक्शन में जो है सो कैटेगराइज किया है, तो इसके बाद हम आएंगे सेक्शन सी को लेकर के, ठीक है। थैंक यू सर।